हाय दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का एक प्रश्न आप लोगों को उठाकर बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा क्या है? इंटीग्रेशन -1 टू 1। पहले प्रश्न को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि मान लीजिए पेपर छोड़ो यार, मान लीजिए कि कोई भी आपसे सवाल बोला कि बेटा सवाल लिखो, इस सवाल को हल करना है। सवाल उसने बोल दिया इंटीग्रेशन -1 टू 1 इंटू टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स का निश्चित समाकलन हमें ज्ञात करके बता दो। तो तुम अब समझ ही नहीं पाओगे भाई इसने बोला क्या। जब समझ नहीं पाओगे तो उसे लिखोगे कैसे, हल कैसे करोगे, पहले इसे हम पढ़ना सीख लेते हैं। इंटीग्रेशन -1 टू 1 इंटू 2x टू दी पावर x इंटू डी एक्स का निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका हमें निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। चलिए इसे हम पहले सवाल को उतार लेते हैं यहाँ पे बाकायदे से। -1 टू 1 इंटू 2x टू दी पावर और 2 टू दी पावर x इंटू डी एक्स का निश्चित समाकलन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इसे हम एक फार्मूला हमारे होता है समाकलन का। क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी इंटू ए पे घाते एक्स ए टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए ए टू दी पावर एक्स अपॉन LOG लॉग ए इतना लिखा जाता है, इतना हम लिख सकते हैं। तो बस हमें जितना ये उतारे इतना के बेस में हमें इतना को उतारना है। अब देखिए ये तो हमारा फार्मूला रहा, सेम यही चीज हमारा यहाँ पर भी है भाई। ए की जगह पर -1 है, बी की जगह पर 1 है और ए की जगह पर 2 है, डी की जगह पर भाई डी एक्स तो है, तो डी एक्स तो भाई समाकलन निकालना ही माना जाता है। समझ आया? तो ये हमारा फार्मूला रहा, ये हमारा उस फार्मूला के बेस में ही सवाल रहा। इस फार्मूले के तहत हम इस सवाल को इतना उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। अगर इतने को हमने इतना किया, एक जगह पर क्या रखेंगे हम? 2 को रखेंगे। चलिए हम इसको इतने पे उतारते हैं। कितने पे? ए पे घाते एक्स ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इतना को हम इतना को उतारते हैं। देखिए कैसे उतार रहे हैं। एक जगह पर क्या रखेंगे? 2 और यक्स घात है तो यक्स घात रहेगा ही। समझ में आया? यक्स घात रहेगा ही बटा या अपॉन लॉग LOG लॉग। एक जगह पर हमने 2 रखा है तो यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी 2 रख देंगे, यहाँ पर भी 2 रख देंगे। अब क्या करेंगे? अब ये ब्रैकेट कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद हमारा क्या दिया है? -1 + 1। ये जो है हमारा रखा जाता है -1 से 1 इसे बोला जाता है। समझ आया? अब इसे मान लीजिए मैं कितना लिख दिया, मान लीजिए मैं इतना लिख दूंगा। देखिए आप लोग समझ सकते हैं ये 1 बटा लॉग 2 और इधर इंटू में मैंने रख दिया 2 टू दी पावर x पर 1 -1 से 1 ये दिखा तो रहेगा ही पहले से। -1 पे 1 ये हमेशा रहेगा। समझ में? अब यहीं से इसको हमें हल करना है, यहीं से किया जाता है इसका हल। अब ये इतना मैंने लिख लिया, आपको समझ में आया? समझ में तो नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू रहता है, कुछ नहीं तो इंटू है। इसको समझ क्यों नहीं है? चलिए इसको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बटा कॉस लिखा हुआ है। इसे मैंने अगर इतना लिख दिया 1 बटा कॉस इंटू 2, तो क्या गलत है? भाई गलत नहीं है। इसको हम इतना फिर से लिख सकते हैं, पुनः इतना लिख सकते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2 बटा कॉस, पुनः वही आ गया। यानी का उसी का मतलब मैंने इसको इतने के रूप में लिखा है। इसको हम फिर से गुणा करेंगे, इतना हमारा आ सकता है, जैसे कि मैंने इसको करके आपको दिखाया। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। छोटी सवाल लेकिन समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है। चलिए अब देखिए ये हमारा ये हमने कर लिया। अब हमें करना क्या होता है? इसी को हल करना होता है, इसी को तोड़ना होता है। कैसे तोड़ता है? देखिए 1 बटा लॉग 2 1 अपॉन लॉग 2, उसके बाद इंटू है, भाई इंटू रहेगा ही हमेशा, और रखो या ना रखो, उसके बाद ब्रैकेट में 2। अब देखो यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या करते हैं? इसे 2 पे घाते x, इसे हम जो घात हमारा x है, x पे एक बार घात हम इसे रखते हैं और एक बार घात हम इसे रखते हैं, चिन्ह सहित लेकर के हम इसे रखते हैं। अब देखिए ये क्या है? 2 पे घाते 1 तो 2 पे घाते एक बार 1 रखेंगे, 2 पे घाते x है, 2 पे घाते एक बार
एक रखेंगे और फिर 2 पे घाते -1 रखेंगे। देखिए आप रखें 2 पे घाते 1, तो इसके बाद यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस रखो, अगर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। माइनस है तो माइनस मैंने रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी को यही x के घाते पर -1 रखा जाएगा एक बार, 2 पे घाते -1। अब ये हमारा टूट गया। अब इसे क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। अब जोड़ घटाने के बाद हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू 1/log 2 इंटू, अब देखिए 2 पे घाते 1, 2 पे घाते 1 का मतलब 2, 2 यहाँ भाई कोई भी संख्या पर घाते 1 रहेगा तो वही आएगा, समझ में आया। इसलिए 2 पे घाते 1 का मतलब 2 बराबर 2। इसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रख दो, माइनस चिन्ह रख दो, ब्रैकेट लगा दो, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 2 पे घाते -1, 2 पे घाते -1 को मैंने लिख दिया 1/2। तो ये समझ में आया आपको कहां से मैंने लिखा, देखिए समझाते हैं। 2 पे घाते -1 अगर रहेगा, 2 पे घाते -1, इसे हम इतना बटे 2, 1/2 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 10 पे घाते -1 दिया। आवश्यकता अनुसार मान लीजिए कि आपको सवाल जो है, जो आपका सवाल है वो है आपको बटे में करके हल करना है। अगर बटे में हल करके हल करना है, अगर माइनस में रहता है, अगर उसको बट नीचे लाएंगे, अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 पे घाते 1 हो जाता है, 10 पे घाते +1 होता है। लेकिन +1 घात लिखा नहीं जाता, -1 घात लिखा जाएगा लेकिन +1 घात नहीं लिखा जाता। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/10। उसी प्रकार मैंने इसको भी किया है, यहाँ पे 2 पे घाते -1 था, 2 पे घाते -1 था, तो इसको मैंने नीचे लाया, इसको मैंने नीचे लाया। क्यों नीचे लाया, क्योंकि मुझे भाई आवश्यकता है यहाँ पे हल करने के लिए। मैंने यहाँ पे बताया ना, आवश्यकता अनुसार जो आपकी आवश्यकता होगी, जो आपका प्रश्न हल करने के नियम से चल रहा है, आवश्यकता अनुसार आपको यहाँ पे चेंजिंग करना होगा। ऊपर ले अगर प्लस में रहे भाई माइनस में है, अगर नीचे ले आए हम लोग प्लस में हो गए, मान लीजिए यहाँ पे प्लस में होता और मुझे आवश्यकता होता इसे माइनस में लाने के लिए, तो इसे हम क्या करते, ऊपर ले जाते, इसे हम ऊपर ले जाते तो क्या करते, इसको फिर चिन्ह को माइनस कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, समझ में आया। अब देखिए इतना आगे, अब हमारा बन गया भिन्न का सवाल। क्या बन गया, ये भिन्न का सवाल। यहाँ पे /1 मान सकते हैं, /1 बिल्कुल मान सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे, एलसीएम। पहले एक बार यहाँ से उतार लेते हैं, ऊपर कर लो थोड़ा सा। देखिए 1/log 2 इंटू, इतने को मैंने इतना लिखा। अब देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 और 1 का कॉमन लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा हमारा 2। उसका इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1। अब ब्रैकेट में रख लो। अब इसको घटा दो भाई, 1/log 2 इंटू 3/2। एक तो हमारा आंसर ए आ गया, और इसको एक आंसर और लिख सकते हैं क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्या करेंगे, 3 अब कम 3 और 2 दूने 4 log, 4 इंटू log LOG। ये भी आंसर हो सकता है। ये रहा हमारा आंसर। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।